हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित प्रकाश जो कि अभ्यास कार्य पुस्तिका है, वर्कबुक है, इसके हम लोग प्रश्नों को और इसकी इकाई 5 त्रिभुज जो है इसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो बिना देखे शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित त्रिभुज की तरह बिंदुओं को मिलाते हुए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाइए। बिंदु बने हुए हैं, इन्हीं बिंदुओं का उपयोग करते हुए हमें त्रिभुज बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे ये बना है समकोण त्रिभुज। ये कोण यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, 90 अंश का है। तो अब हम एक बना दें न्यून कोण, और न्यून कोण के लिए बिंदुओं को मिलाते हुए बनाना है। ये हमारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज। इसमें सभी कोण जो है 90 अंश से कम है। ठीक है, इसके बाद एक हम बना दें अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया, ये हो गया इस प्रकार से। और बिंदुओं को मिलाते हुए बनाना है। तो ये त्रिभुज, इसको हम ABC नाम दे दिया, इसको हम DEF नाम दे दिया। और त्रिभुज बन सकते हैं। एक त्रिभुज हमने ये बना दिया, समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं इसकी बराबर हैं, 1 2 3 4। ये इस प्रकार से एक हमने समकोण त्रिभुज और बना दिया। इसको हमने नाम दे दिया PQRSTU। जब भी हम बच्चों को इसमें से त्रिभुज बनाने को बोले तो उनसे ये मत कहें कि ये त्रिभुज बनाओ, वो त्रिभुज बनाओ। जो उनका मन करता है उस तरीके के उनको त्रिभुज बनाने दो। बस उनसे ये कह दो कि ये बिंदु हमें मिलाने हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्न आकृतियों में से त्रिभुजाकार आकृति के सम्मुख सही का निशान लगाइए। जो त्रिभुज की आकृति है, यानी कि जिसमें 3 भुजाएं हैं, उसमें सही का निशान लगाना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, त्रिभुज नहीं है। 1 2 3, इसका मतलब ये हमारा त्रिभुज है, इसमें हमें सही का टिक कर दिया। इसके बाद इसमें 1 2 3 4 5, ये भी त्रिभुज नहीं है, इसमें भी टिक नहीं करना है। और अंत में 1 2 3 4, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, तो ये भी हमारा त्रिभुज नहीं है। दूसरी वाली आकृति त्रिभुज थी, उस पर हमने टिक कर दिया। अब हम लोग आगे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न आकृतियों में शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हुए त्रिभुजाकार आकृति बनाइए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन बिंदुओं को हमें मिलाना है इस प्रकार से। ठीक है, अब कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं? ACD, एक ये त्रिभुज बन रहा, और BCD एक ये त्रिभुज बन रहा, और एक त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। तो 3 त्रिभुज बने, त्रिभुजों की संख्या हो गई 3। अब यहाँ पे देखो, ये जो डॉटेड लाइंस हैं उनको हमने मिला दिया। अब हम लोग गिनते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, तीसरा त्रिभुज ये ACD, त्रिभुज ACD, और इसके बाद एक पूरा त्रिभुज, त्रिभुज ABD। कुल त्रिभुज हो गए 4। संभवतः इसके आगे त्रिभुज नहीं बनेंगे। आगे आकृति दी गई है, इसमें भी डॉटेड लाइंस जो हैं उनको हम लोग पहले मिला लेते हैं। इसको मिला लिया, इसको मिला लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो यहाँ पे कोई बिंदु हमने मान लिया O। तो सबसे पहले त्रिभुज ABO, दूसरा त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया BOD, तीसरा त्रिभुज हो गया AOC, चौथा त्रिभुज हो गया COD। अब देखो, ये 2 त्रिभुजों को मिला के एक त्रिभुज बनेगा ACD, त्रिभुज ACD। दूसरा हो गया त्रिभुज CDB, ये पूरा त्रिभुज CDB। तीसरा हो गया त्रिभुज ABD, ये
त्रिभुज ए बी डी, दो दो को मिला के, और अंत में हो गया ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 1 2 3 4, ये तो एक एक, फिर 1 2 3 4, दो दो मिला के, तो ये कुल त्रिभुज हो गए 8। ठीक है, आगे प्रश्न पे देखते हैं। इसमें एक शायद आयत बना है और इसके विकर्ण जो है, आयत हो या फिर संभवतः वर्ग भी हो सकता है। अब इसमें भी हमने बीच में ओ मान लिया प्रतिच्छेद बिंदु, और अब हम देखो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज गिनेंगे ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ, दूसरा त्रिभुज बी ओ सी, तीसरा त्रिभुज सी ओ डी, चौथा त्रिभुज डी ओ ए। अब दो दो को, वही जो हमने यहाँ पे किया था, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बी सी डी, तीसरा त्रिभुज सी डी ए, और चौथा त्रिभुज डी ए बी। तो ये भी हम काउंट करेंगे तो कुल 8 त्रिभुज जो है हमारे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है तो वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। सुमेलित करना है। ठीक, अब है एक कोण 90 अंश का है तो वो हमारा कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक, अब है हमारा एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो वो हमारा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। आगे है त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, इसका मतलब ये है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। आगे है त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में समान हो तो ये हमारा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद है त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, इसका मतलब उसे हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार से हमारे मिलान हो गए। अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, इसमें भी मिलान करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए कि शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। इसके बाद है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। उसके बाद त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं, कोणों का अध्ययन करेंगे, वो जहां मिलते हैं उसको हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। अब वह बिंदु जहां भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं। लंब समद्विभाजक से आप कंफ्यूज हो जाओगे, भुजाओं के लंबार्धक, लंबार्धक भुजाओं का आधा है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। अब है वह बिंदु जहां त्रिभुजों के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। ठीक है, तो ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, त्रिभुज और अंगों के नाम। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, उसमें शीर्ष भुजाएं, संलग्न भुजाएं, अंतःकोण और त्रिभुज का प्रकार समकोण। वही काम हमें इसमें करना है। तो ये इसमें जो है शीर्ष इसके क्या है, पी क्यू आर। भुजाएं इसकी क्या है, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। संलग्न भुजाएं क्या है, सब पी क्यू, संलग्न मतलब दो भुजाएं आपस में मिली हुई, ये और ये, क्यू आर। इसके बाद क्यू आर, ये और ये, आर पी। इसके बाद आर पी और पी क्यू। ठीक है, अब अंतःकोण, अंतःकोण कौन सा, एक है कोण पी क्यू आर, दूसरा है कोण क्यू आर पी और तीसरा है कोण आर पी क्यू। अब ये कोण सभी कोण 90 अंश से कम है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण। आगे देखते हैं, ये हमारा एक कोण 90 अंश से अधिक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिख दें कोण का प्रकार है ये हमारा अधिक कोण। ठीक है, अब इसमें शीर्ष इसके क्या है, एम एन टी, एम एन एल। भुजाएं क्या है, एम एन एल, ये एल है संभवतः, एल एम एन। अब भुजाएं इसकी क्या होंगी, एक हमारी होगी एल एम, दूसरी होगी एम एन, तीसरी होगी एन एल। संलग्न भुजाएं एल एम कोमा एम एन
फिर MN कोमा NL और अंत में NL कोमा LM। अंतः कोण कोण LMN, उसके बाद कोण MNL और उसके बाद अंत में कोण NLM। ये अंतः कोण, ये अंतः कोण और ये अंतः कोण, और ये त्रिभुज है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस चित्र में आप देखोगे त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं और तीनों शीर्षों को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया गया है। तो जी बिंदु जो है इसका केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्रक, है ना। माध्यिका है ना, और माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो हमारी केंद्रक कहलाती है। आगे इसमें ये समकोण त्रिभुज बना है, AB की घात 2 प्लस BC की घात 2 बराबर ये होगा हमारा कर्ण AC की घात 2। यहाँ पे देखो वही काम जो पहले चित्र में था, माध्यिकाएं बनी हैं और AG ये अनुपात GD ये होता है 2:1, 2 भाग ये 1 भाग ये, तो ये हमारा होगा 2:1। यहाँ पे आगे जो है ABC में ये कोण M 90 अंश है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये जो है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। तो यहाँ पे अंत में एक त्रिभुज ABC दिया गया है और ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भुजाएं आपस में बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। तो ये AD ये इस त्रिभुज का जो है माध्यिका भी है और शीर्ष लंब भी, हमें ये मालूम पड़ता है। माध्यिका भी है और शीर्ष लंब भी है। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ये माध्यिका और शीर्ष लंब सेम होगा। ये कोण यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है, तो ये शीर्ष लंब भी है और चूंकि सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है तो ये माध्यिका भी है। इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है, सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। आगे है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखा खंड को शीर्ष लंब कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है, शीर्ष लंब। आगे प्रश्न है कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का संगमन बिंदु कहलाता है। कोण का समद्विभाजक जो है वो हमारा अंतः केंद्र कहलाता है। इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे है कि त्रिभुज ABC का कोण भी अगर समकोण है तो इसकी सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? ये कोण अगर समकोण है तो ये हमारा होगा कर्ण, ये होगी आधार और ये होगी लंब। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कहलाएगी कर्ण। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल आपको बहुत अच्छे से मालूम है 180 अंश होता है। आगे है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। दो भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा ही तीसरी भुजा की माप से अधिक आएगा। आगे है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। दो भुजाओं को अगर हम घटाएंगे उनकी माप को तो तीसरी जो भुजा होगी उससे उनका अंतर कम आएगा। इसका मतलब इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे है कि त्रिभुज ABC है, दिए गए चित्र में कोण B का मान क्या है? ये समकोण है, चिन्ह भी बना हुआ है, तो कोण B हमारा होगा यहाँ पे 90 अंश। ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो वो प्रश्न हमारा है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CA 12 सेंटीमीटर। यदि AB की घात 2 बराबर BC की घात 2 प्लस CA की घात 2 तो कोण C का मान क्या होगा? ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कौन से त्रिभुज में लगती है? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज हमारा कौन होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सम्मुख। तो सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर, तो इसके सामने का कोण है ये कोण C। तो यहाँ पे कोण C हमारा होगा 90 अंश। ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे है ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेमी। तो भुजा AC का मान क्या होगा? यहाँ पे ये 8 सेमी है, ये भुजा 6 सेमी है, तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की घात 2 बराबर
लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। यहाँ पर कर्ण हमें ज्ञात करना है। लंब है 6 सेंटीमीटर, 6 की घात 2 प्लस आधार है 8 की घात 2, 6 छक्का 36, 8 अट्ठे 64, ये हमारा हो गया 100। तो कर्ण हमारा हो गया वर्गमूल 100। वर्गमूल निकालेंगे, इसका आएगा 10। तो ये डी ऑप्शन हमारा 10 सेंटीमीटर सही हुआ। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पाइथागोरियन त्रिक छांटिए। पाइथागोरियन त्रिक का मतलब है वो 3 संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हूँ। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से मालूम है 3, 4, 5 जो है ये पाइथागोरियन त्रिक है, जहाँ पे 5 कर्ण है और 3 और 4 के अनुसार लंब और आधार है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारा कि आयत ए बी सी डी में विकर्ण बी डी बराबर 70 सेंटीमीटर, ये विकर्ण 70 सेंटीमीटर है, ए बी 15 सेंटीमीटर है, तो ए डी की लंबाई ज्ञात करो। ये इसका मतलब ये आयत है और ये विकर्ण है, तो आयत का ये कोण होता है 90 अंश। तो यहाँ पे भी हमारी लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण यहाँ पे है डी बी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस ए डी की घात 2। तो यहाँ से ए डी की घात 2 होगा, डी बी हमारा 70 की घात 2 माइनस 15 की घात 2, 70 की घात 2 289 माइनस 15 की घात 2 225, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64। तो ए डी बराबर आएगा वर्गमूल 64, ये हमारा आएगा 8 सेमी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो 8 सेमी लिखा हुआ है यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 35 अंश, यहाँ पे गलत लिखा है, बी 35 है, यहाँ पे बी 55 लिखा है, कोण सी 55 है, वहाँ पे 35 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बी को सी कर दें और सी की जगह पर बी कर दें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य वो हमें लिखना है। 35 और 55 को अगर हम जोड़ देंगे तो कोण ए हमने यहाँ पे पहले निकालेंगे। कोण ए बराबर 180 माइनस 35 धन 55, तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, 5 3 8 90, तो ये आ गया 90 अंश। इसका मतलब ये कोण हो गया हमारा समकोण। अब ये अगर समकोण हो गया तो इसमें लग सकती है पाइथागोरस प्रमेय, और ये भुजा होगी हमारी सबसे बड़ी, ये होगी कर्ण। अतः त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण की घात 2, बी सी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2। तो कहाँ पे है, बी सी की घात 2 ए बी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? यहाँ पे सभी भुजाओं को हम लगा के देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, और हमने अभी अभी लगा के देखा है ए ऑप्शन जो है ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करता है। किस प्रकार से, यहाँ पे 6.5 की घात 2 जो है 2.5 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 के बराबर है। 6.5 की घात 2 हम लोग अगर करेंगे तो 65 गुणे 65, 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 छक्का 30 दूनी 60, 2 62, 62 हासिल लगा 6 छक्का 36 और 42, 6.5 है तो ये 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 42.25। 25 क्या याद नहीं होगा है 625, 1 अंक बाद दशमलव है तो ये 2 अंक बाद हो जाएगा, वर्ग है इसलिए। 6 छक्का 36, जोड़ देंगे 36 6 42.25। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक है और ये समकोण त्रिभुज में ये हमारा फुलफिल हो रहा है। ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। तो ए बी अनुपात डी ई, ए बी अनुपात डी ई क्या होगा? तो यहाँ पे देखो ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ये होगा हमारा बी सी बटे ई एफ, और बी सी हमारा कितना है 6/3, 3 दूनी 6 3 एकम 3। तो ए बी अनुपात डी ई बराबर 2:1, और यही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसमें देखें तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। बहुत अच्छे प्रश्न है, ये
कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न है हमारा कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा AD BE CF ABC की माध्यिकाएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये सारी माध्यिकाएं आपस में बराबर होंगी। पहली बात, माध्यिकाएं यानी AD BE और CF, ये भी हमारा सही होगा। उसके बाद चूंकि ये माध्यिकाएं बराबर हैं इसलिए AG ये, CG ये और BG ये भी आपस में बराबर होगा, बिल्कुल सही। अब चूंकि ये इधर बराबर है तो ये वाली भी भुजाएं बराबर होंगी, EG FG और DG ये भी तीनों आपस में बराबर होंगी। अब ये तीनों चूंकि आपस में बराबर है तो यहाँ पे D ऑप्शन हमारा सही होगा, सभी कथन सत्य है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ABC में BD बराबर DC, BD बराबर DC, तो AD त्रिभुज की है, तो AD त्रिभुज की जो है माध्यिका होगी, क्या होगी, माध्यिका, क्योंकि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं होती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो उन्हीं तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर हम माध्यिकाएं बना सकते हैं, यानी कि अधिकतम 3 हो सकती हैं। C ऑप्शन हमारा सही है। आगे प्रश्न है कि त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं G बिंदु पर मिलती हैं, तो AG अनुपात GD ये हमारा होता है 2/1 यानी 2:1, तो ये B ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है कि त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं AD BE CF, यदि AD बराबर BE तो त्रिभुज GAB, तो ये त्रिभुज होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चूंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये भी भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब चूंकि ये भुजा बराबर होगी तो ये दोनों बराबर होंगी इस त्रिभुज में, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 28 में C ऑप्शन हमारा सही है। आगे प्रश्न है हमारा कि त्रिभुज ABC में कोण ALB 90 अंश, तो AL क्या है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, इसको हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं, तो B ऑप्शन हमारा सही है। आगे प्रश्न पर चलते हैं, वो है कि शीर्ष लंब AL BM CN के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। C ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ABL में AC 5 सेंटीमीटर, CL 3 सेंटीमीटर, तो AL का मान कितना होगा। ये कोण 90 अंश का है तो इसमें लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ACL में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो हमारी होती है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण है यहाँ पर हमारा 5 सेमी, लंब है AL और AL की घात 2 प्लस आधार है 3 की घात 2, तो ये AL की घात 2 हमारा होगा 5 की घात 2 25 माइनस 3 की घात 2 9 यानी कि 16, तो AL बराबर होगा वर्गमूल 16 यानी कि 4। ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो ये A ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि त्रिभुज एक PQR एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 अंश का है। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर नहीं डालना चाहिए था। ये चित्र है, यदि PR, इसमें PR है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और QR है 12 सेंटीमीटर, कोण Q 90 अंश का यहाँ भी दिया है, तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण है हमारा PR, तो PR की घात 2 बराबर QR की घात 2 प्लस PQ की घात 2, तो यहाँ से PQ की घात 2 बराबर PR है हमारा 13 की घात 2 माइनस PQ, ये QR हमारा बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 12 की घात 2, 169 माइनस 144, तो ये आएगा हमारा 25। PQ बराबर आएगा वर्गमूल 25, घात 2 हटाएंगे तो इधर आ जाएगा वर्गमूल, तो 25 हमारा किसकी घात 2 होता है, 5 की घात 2, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे प्रश्न है
कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे ए सी की घात 2 होगा हमारा ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। तो यहाँ पे ए बी है हमारा 9 की घात 2 प्लस बी सी है हमारा 12 की घात 2। 9 की घात 2 81, 12 की घात 2 144, 4 और 1 5, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1 और 1 2। ए सी की घात 2 आया 225, तो ए सी बराबर वर्गमूल 225। 225 का वर्गमूल निकालेंगे, आएगा हमारा 15। यही ए सी आ गया, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक सीढ़ी दीवार से 10 फीट दूरी पर लगाई गई है। ये सीढ़ी यहाँ से लगी है 10 फीट दूर, और दीवार पर 24 फीट ऊंचाई तक पहुंचती है। ये 24 फीट ऊंचाई है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। सीधा सीधा ये जो है दीवार हमारी 90 अंश पर खड़ी होती है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन के आ रहा है। इसको हम दे दे नाम अगर ए बी सी, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण है हमारा ए सी की घात 2 बराबर, लंब है यहाँ पे हमारा बी सी की घात 2 प्लस ए बी की घात 2। तो ये बी सी है हमारा 24 की घात 2, ए बी है हमारा 10 की घात 2, 24 की घात 2, 24 गुणे 24, 4 चौको 16 की 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 है, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 प्लस 10 की घात 2 यानी 10 दावन 100, जोड़ देंगे आ जाएगा 676। और 676 किसका वर्ग होता है? ए सी बराबर वर्गमूल 676। तो ये अगर हम 26 में गुणा करेंगे तो 6 चक्का 36, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 25 26 27, हासिल लगा 2, 2 दूनी 4 और 2 6। तो ये हमारा 26 का वर्ग होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 26 सेमी। ए सी हमारा निकल के आया 26 सेमी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बिजली का खंभा जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। जमीन की 8 मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा जमीन को उसके आधार से 15 मीटर की दूरी पर छूता है, यहाँ से यहाँ छूता है। खंभे की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, खंभा हमारा खड़ा तभी होगा जब यहाँ पे ये सीधा लंबवत होगा, यानी कि ये कोण हमारा 90 अंश का होगा। अब जब खंभा टूट के गिर गया तब उसने एक हमारा समकोण त्रिभुज बना दिया। तो हम यहाँ पे फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या बन रही है? कर्ण बी सी। बी सी की घात 2 बराबर, ये हमारा है कर्ण। लंब हमारा है ए बी की घात 2 प्लस आधार हमारा कितना है? आधार है ए सी या सी ए की घात 2। तो ये है 8 की घात 2 प्लस सी ए है 15 की घात 2। तो 8 8 64, 15 की घात 2 225, जोड़ देंगे 5 4 9, 6 2 8, 289। तो ये 289 किसका वर्ग होता है? ये होता है 17 का वर्ग। तो ये बी सी हमारा आएगा 17 सेंटीमीटर। तो खंबे की पूरी लंबाई हमारी कितनी निकल के आएगी? लिख देंगे अतः खंबे की पूरी लंबाई। तो ये खंबा इतना और टूट के इधर इतना आ गया, ये हो गया ए बी प्लस बी सी। तो ये 8 प्लस 17, 8 2 10 17, ये हो गया हमारा 25 मीटर। यहाँ पे ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, हमने गलत लिख दिया, मीटर है। ये मीटर में लंबाई दी गई है, तो ये 25 मीटर हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जहाँ भुजा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी 60 अंश तथा ए बी प्लस बी सी 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी 8 सेंटीमीटर है। ए बी प्लस बी सी बराबर 8 सेमी, बी सी है 6 सेमी। तो ए बी प्लस बी सी की जगह 6 बराबर 8, तो ए बी बराबर हमारा आएगा 8 माइनस 6, ए बी बराबर 2 सेमी। तो ए बी हमें 2 सेमी दी गई है और बी सी दी गई है 6 सेमी, और कोण बी, उनके बीच का कोण दिया गया है 60 अंश। अब हम इसको बना देंगे बहुत अच्छे से।
तो BC हम खींच लेंगे पहले 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 60 अंश का बनाएंगे कोण। 60 अंश का कोण बनाना बहुत आसान है। ये एक चाप लगाओ, यहाँ जो काटा उसको यहाँ से चाप लगा दिया, ये हमारा कोण आ गया 60 अंश का। अब इसमें हम 2 सेंटीमीटर, ये हमारा कोण था B और ये भुजा थी हमारी BC, AB ए बिंदु कहीं यहाँ आएगा, 2 सेमी का हम चाप लेंगे और हम बिंदु B से लगा देंगे। ये आ गया, जहाँ पे चाप काटा वहीं से हम इसे बिंदु C से मिला देंगे इस प्रकार से, और यही बिंदु आ गया हमारा A। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC की हमारी रचना हो जाती है और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो वो हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जहाँ पे BC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर। तो जो दिया है वो हम लिख लें पहले, AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB माइनस BC की जगह पे 8 बराबर 2 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 2 और ये 8 माइनस के बराबर के इधर आएंगे प्लस के, तो AB बराबर हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे BC है 8 सेंटीमीटर, कोण B है 30 अंश। वही काम करेंगे, BC को हम खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 7 8, ठीक है। बिंदु हमने डाल दिए BC, कोण B बना देंगे 30 अंश का। तो 30 अंश का कोण बनाना बहुत आसान है, पहले हम बनाएंगे 60 अंश का कोण और उसके बाद ये हो गया, अब उसके बाद हम कर देंगे आधा, ये हो गया हमारा 30 अंश का। जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद बिंदु काटे हैं वहां से हम मिला देंगे। अब इसमें A इधर कहीं आएगा, AB हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, यहाँ पे बिंदु 10 सेंटीमीटर का बिंदु है, तो यहाँ से हमने ले लिया चाप और यहाँ से हमने लगा दिया। अब जिस बिंदु पे ये काटा है उसी को हम बिंदु C से मिला देंगे, ये हमारा बिंदु A आ गया और यही हमारा अभीष्ट ABC त्रिभुज की रचना होगी। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि एक त्रिभुज ABC बनाई है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के शीर्ष ABC से शीर्ष लंब खींचिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं 5, 6, 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर की भुजा हम खींच लेते हैं, 0 से ये हो गया और इसको हमने बिंदु डाल दिया AB। अब जो है एक तरफ 5 सेंटीमीटर और एक तरफ 6 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर का हमने लिया चाप, इधर लगा दिया, और अब हमने चाप लिया 6 सेंटीमीटर का, वो हमने लगा दिया इधर। जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु काटते हैं उनको हम क्रमशः A और B से मिला देंगे इस प्रकार से। तो अभी हमारा आधा काम हुआ है। ये भुजा है हमारी 7 सेमी, ये भुजा है हमारी 6 सेमी और ये भुजा है हमारी 5 सेमी। त्रिभुज की रचना हुई है। अब हमें इस पे बनाने हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब होता है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब। तो ये B शीर्ष है और यहाँ से हम सम्मुख भुजा पर एक बनाएंगे चाप इस तरीके से। तो ये 2 जगह काट रहा है, एक जगह इधर और एक इधर जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, डॉट डॉट। अब यहाँ से हम चाप लगाएंगे इस तरफ, एक ये हो गया और दूसरा हो गया ये। तो इसको हम मिला देंगे यहाँ से। अब हम बिंदु A से शीर्ष लंब खींचेंगे, तो बिंदु A से भी सम्मुख भुजा पर लंब डाल देंगे ये। अब ये इधर तो कट रहा है, इधर नहीं कट रहा है, तो इधर हम डॉट 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 करके आगे रेखा को बढ़ा देंगे। अब ये 2 जगह कट रहा है, वहाँ से हम चाप लगा देंगे, एक ये और एक ये। जहाँ पे दोनों चाप काटते हैं वहाँ से सम्मुख भुजा पर मिला देंगे। अब बिंदु C से भी हम सम्मुख भुजा पर एक चाप लगाएंगे, ये लो, इस तरीके का चाप लगा दिया। अब हम यहाँ से भी सामने की तरफ
दोनों तरफ से चाप लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे काट रहा है। यहाँ से सम्मुख जो शीर्ष है वहाँ को हम मिला देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिल रहे हैं, जिसको हमने ओ बिंदु कह दिया, और यही हमारा होगा लंब केंद्र। और प्रश्न जो कह रहा था कि तीनों शीर्ष लंब खींचिए, वो हमने तीनों शीर्ष लंब खींच दिए हैं। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं में 1:2:3 का अनुपात हो, इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए। तो देखो, एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें AB 1 सेमी, BC 2 सेमी और CA 3 सेमी। इसके समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना है, तो इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे सब में। तो PQR दूसरा बना देंगे, जिसमें PQ 1 में 2 का गुणा कर दिया 2 सेमी, QR इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 सेमी, और RP इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 सेमी। दोनों त्रिभुज बना देते हैं। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर हम नीचे ड्रॉ कर देंगे। AC 3 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। अब AB 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का चाप हमने लगा दिया यहाँ से, और इधर से 2 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे मिला दोनों चाप, और यहाँ से हमने A को मिला दिया और B से हमने C को मिला दिया। तो ये हमारा हो गया ABC। अब हम दूसरा एक त्रिभुज बना रहे हैं। इसमें भी हम वही काम करेंगे। RP हम खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर, 0 से 6, RP क्यों यहाँ पे कहीं होगा, तो 2 सेंटीमीटर का चाप हम लगाएंगे इधर से, ये हुआ 2 और 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे उधर से, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल यहीं पे काट रहा है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन गया। यहाँ पे हम डाल देंगे P, तो ये ABC और PQR त्रिभुज की रचना हो गई। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न नंबर 41 हमारा दिया गया है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। बिल्कुल सही कथन है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हमारी संगामी होती हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक बिंदु से होकर नहीं गुजरते हैं। ये बच्चों गलत लिखा है। कोणों का समद्विभाजक एक निश्चित बिंदु से गुजरता है और वो हमारा अंतः केंद्र कहलाता है। तो ये हमारा असत्य है। आगे, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं। बिल्कुल सही है। ये भुजाओं का अर्धक करेंगे तो वो संगामी होगा, और वो हमारा जो है परिकेंद्र कहलाता है, परिवृत्त का निर्माण करता है। आगे है, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र निकालने के लिए उनकी 2 भुजाओं के लंबार्धक खींच लेना ही पर्याप्त है। बिल्कुल सही लिखा है। 2 भुजाओं के लंबार्धक खींच लेंगे और वो जिस बिंदु पर मिलते हैं वही हमारा परिकेंद्र होता है। आगे प्रश्न है कि समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। बिल्कुल सही है। कोण अगर समान है तो भुजाएं आपस में समान होंगी। आगे प्रश्न दिया गया है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका व शीर्ष लंब एक ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। किस सिचुएशन में होगा, जब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा या फिर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसी सिचुएशन में उस त्रिभुज की माध्यिका व शीर्ष लंब एक ही हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज में उसके 2 शीर्ष लंब और 2 माध्यिकाएं समान होंगी, और समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हमारा सत्य है। आगे प्रश्न है कि क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसके 2 शीर्ष लंब उसकी 2 भुजाएं ही हों? बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव है ऐसा। और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न दिया गया है कि एक शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में सदैव स्थित होता है। शीर्ष लंब उसके अंदर से होकर निकलता है, और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और इकाई 5 त्रिभुज अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 की गणित की कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।